जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 8वें अध्याय की कथा। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। तो इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने, क्योंकि जैसे ही हम श्रद्धा भावना और मन लगाकर कथा को सुनते हैं तो ठाकुर जी की पूरी कृपा मिलती है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री मैत्रेय ऋषि कहने लगे, हे विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण यह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया है। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि भगवान की कीर्तिमय माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। आपका मन तो ठाकुर जी में लगा ही हुआ है, लेकिन आप लोक कल्याण के हेतु मेरे से ठाकुर जी की लीलाओं को वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। हे विदुर जी, अब मैं संसार के बड़े से बड़े दुखों का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन भगवान का मानसिक पूजन कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की आराधना में मग्न थे। उनका मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। आज शेष अवतार भगवान ठाकुर जी की लीलाओं का मन ही मन मनन कर रहे हैं। वो उनको याद कर रहे हैं और सहस्त्रों नाग कन्याएं उनकी सेवा कर रही हैं। शेष नाग भगवान भगवान श्री कृष्ण को सदा सदा याद करते रहते हैं। हे विदुर जी, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस परम मंगलमय कथा को भगवान संकर्षण ने सनत कुमार जी को सुनाया था। ऐसी बात जगत में प्रसिद्ध है। इसके बाद सनत कुमार जी ने इस कथा को सांख्यायन मुनि को सुनाया था और सांख्यायन मुनि ने इस कथा को हमारे गुरु महाराज श्री पराशर जी को और बृहस्पति जी को सुनाया था। उसके बाद हमारे परम गुरु महाराज दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि के कहने से वह आदि पुराण मुझसे कहा। हे वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुनाता हूँ, क्योंकि तुम्हारा मन भगवान में लगा हुआ है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। आज मैत्रेय ऋषि जी श्री विदुर जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की यह परम मंगलमय कथा सुनाने जा रहे हैं। विदुर जी महाराज की भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अविचल भक्ति को देखकर श्री मैत्रेय ऋषि जी इस कथा को सुनाना आरंभ करने वाले थे, तो उनके मन में एक बात आई कि विदुर जी तो परम भगवान के परम सेवक हैं, लेकिन ये संसार वासियों के लिए, संसार के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मेरे से सुनना चाहते हैं। तो उनके मन में बड़ा सुंदर भाव आया। वो भगवान की आराधना मन ही मन करने लगे, ठाकुर जी को प्रणाम करने लगे और कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी लीला का गुणगान करने लगा हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए ताकि श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को मैं आपके परम शिष्य श्री विदुर जी महाराज जी को सुना सकूं। कैसा सुंदर नजारा है, कैसा सुंदर दृश्य है कि दो भक्त आपस में पास पास बैठे हैं और कथा को सुनने का मंगलमय समय आ पहुंचा है। इस संसार में हम सब कलयुग के जो वासी हैं, हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा होती है। भगवान हम सब पर कृपा करते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में भगवान कृपा करते हैं, लेकिन जो भगवान को चाहते हैं वो उस कृपा को समझ पाते हैं। जो भगवान को नहीं चाहते, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो भगवान की कृपा का एहसास नहीं कर पाते। ठाकुर जी तो कृपा करते हैं, मीरा जी पर की, अर्जुन पर की है, द्रौपदी पर की है, ध्रुव महाराज पर की है और प्रहलाद जी महाराज पर की है। भगवान ने तो सदा अपने भक्तों पर कृपा की ही है।
आज भी भगवान कृपा करते हैं। आज भी जो सच्चे मन से भगवान की कथा को सुनता है, जो सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करता है, आज भगवान उसकी प्रार्थना को अवश्य सुनते हैं, क्योंकि भगवान तो त्रिकाल सत्य हैं। कोई काल ऐसा नहीं है कि जब भगवान नहीं हो। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और आज कलयुग में भगवान वही हैं। भगवान कभी नहीं बदलते, लेकिन हम जीव बदल चुके हैं। जो सतयुग में लोग थे वो भगवान को सच्चे मन से चाहते थे, लेकिन जो उसके बाद त्रेता में आए वो लोग कुछ कम भगवान को चाहने लगे। द्वापर युग में भगवान की भक्ति और कम हो गई, लेकिन इस कलयुग में भगवान की भक्ति सबसे कम है। ये बात भी सच है कि इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करना, भगवान को प्रसन्न करना कोई असंभव काम नहीं है, बड़ा आसान है। लेकिन असंभव क्या है? हम संसार की आसक्ति को छोड़ना नहीं चाहते, हम संसार से भी प्यार बनाए रखना चाहते हैं और ठाकुर जी से भी प्यार बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन भगवान तो कहते हैं कि प्यार तो केवल एक से ही किया जा सकता है। भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन संसार का मोह भी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना पड़ेगा। जब संसार का मोह छूटेगा तभी तो भगवान से पूरा प्यार होगा। लेकिन इसका उपाय फिर भी वही है कि भगवान की भक्ति में लगे रहो। कभी तो ठाकुर जी सुनेंगे, कभी तो वो क्षण आएगा जब हमारे जीवन में, हमारे मन मंदिर में आनंद की नदियां बहने लगेंगी, आनंद के सागर हमारे मन मंदिर में बहने लगेंगे। उस समय हमें ये लगेगा कि वास्तव में प्रभु हैं, ठाकुर जी हैं, जो मेरे मन मंदिर में आज पूरी तरह से विराजमान हो चुके हैं। उस क्षण के लिए ही हम सारी भक्ति करते हैं। हम जो भी भगवान की भक्ति करते हैं, जो भी व्रत, नियम, दान, पुण्य इत्यादि करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि ठाकुर जी की नजर हमारे ऊपर पड़ जाए। जिस क्षण भगवान ये समझ लेंगे, भगवान ये जान जाएंगे कि मेरा भक्त अब वास्तव में मेरे को चाहता है, इसके मन में संसार की इच्छाएं अब नहीं रह गई हैं, उसी क्षण भगवान हमें अपना लेंगे। और जब भगवान किसी को अपनाते हैं तो वो भक्त कभी भगवान को छोड़ नहीं पाता। विभीषण ने भगवान को अपनाया तो भगवान ने उसको लंका का राजा बना दिया। ध्रुव महाराज ने भगवान को अपनाया तो उनको दर्शन दे दिए। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को अपनाया तो भगवान ने बार बार उनके प्राणों की रक्षा की। अर्जुन ने भगवान को अपनाया तो पूरा उनको राज्य दे दिया। भगवान तो है ही ऐसे जो भगवान को अपना लेता है, भगवान के चरणों में जिसका मन लग जाता है, भगवान उसको संसार में सभी खुशियां देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति सर्वप्रथम देते हैं, क्योंकि भक्ति के बिना मनुष्य बिल्कुल शून्य है। अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो इंसान का जन्म लेना ही व्यर्थ है। वो तो पशु और इंसान में कोई फर्क ही नहीं रह गया। अगर मनुष्य का जीवन हमें मिला है, इंसान रूप में हम इस संसार में आए हैं, तो हमारे में और पशु में कोई अंतर तो होना चाहिए। भगवान ने खाना पीना सोना ये सब कुछ हर योनि में जीव को दिया है, लेकिन मनुष्य योनि में धर्म अलग से दिया है। मनुष्य योनि में धर्म एक्स्ट्रा हमें मिला है और इस धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम सुखी हो सकते हैं। पशु पक्षी भगवान की कथा को नहीं समझ पाते, वो नहीं सुन पाते, लेकिन ये अधिकार मानव मात्र को मिला हुआ है। भगवान की भक्ति करने से संसार का मोह तो कम होता है, लेकिन हमें इसलिए कोशिश यह करनी चाहिए कि हम भगवान की भक्ति तो करें, लेकिन संसार का मोह भी हम स्वयं कम करने की कोशिश करें। बार बार विचार करना चाहिए कि संसार में हम आए किस लिए हैं, हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य हमारे सामने है कि हमने भगवान को प्राप्त करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो भगवान में मन लगाना पड़ेगा, संसार से मन हटाना पड़ेगा। संसार के कर्म तो करने पड़ेंगे, भगवान कहते हैं कि कर्म तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन मन को संसार से हटाकर ठाकुर जी के चरणों में लगाना पड़ेगा। जब संसार का कोई काम आए तो उसको पूरी श्रद्धा भावना से, पूरी लगन से करो। संसार का काम भी बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से करना है, ताकि कोई देखने वाला ये कहे कि कैसा भगवान का भक्त है, संसार का हर काम भी बड़े अच्छे से करता है। भगवान के भक्त को तो हर क्षण सोच संभल कर चलना चाहिए। उसे जीवन में ऐसा बनना चाहिए कि कोई उसे देखे तो कह दे कि ये ठाकुर जी का भक्त है, इसका जीवन कितना सुंदर है, संसार के कार्य बड़े अच्छे ढंग से करता है, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति भी करता है। ठाकुर जी के भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा होती है, लेकिन भक्तों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि संसार हमें देखता है, और हम अगर गलत काम करेंगे तो ठाकुर जी के बारे में भी वो कहेंगे कि ठाकुर जी की भक्ति करता है, फिर भी देखो
को इसको संसार में चलने का ज्ञान ही नहीं है। इधर कथा में आज मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे कि सृष्टि के पूर्व में यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव भगवान शेष शैया पर विराजमान थे। वे अपने ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय ले अपनी आंखें बंद किए हुए लेटे हुए थे। उस समय ठाकुर जी के मन में ये बात आई कि अब सृष्टि को उत्पन्न करना चाहिए। इतनी बात मन में आते ही भगवान की श्री विष्णु भगवान की नाभि से कमल का एक सुंदर पुष्प प्रकट हुआ है। उस जल में से वो कमल का पुष्प बाहर आ गया। ऊपर जल से जब बाहर कमल का फूल वो आ गया तो उस फूल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा जी को सब लोग स्वयंभू कहते हैं। उस समय कमल की कर्णिका कमल की गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी के चार मुख होने का यही कारण है। उस समय वो सोचने लगे कि मैं कमल की कर्णिका पर बैठा हूँ, मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है। ऐसा सोचकर उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर वह जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे ना पा सके। जब नीचे जल में जाने पर ब्रह्मा जी को कुछ दिखाई नहीं दिया तो वो पुनः जल के ऊपर उस कमल पुष्प के ऊपर आकर बैठ गए हैं। उस समय वो भगवान की तपस्या करने लगे हैं। हे विदुर जी, आज ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्षों तक भगवान की तपस्या की है। उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने देखा कि जल में भगवान श्री हरि विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान है। उन्हीं की नाभि से यह कमल पुष्प प्रकट हुआ है कि जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे थे। ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया। शेषनाग की शैया के ऊपर भगवान विराजमान है। शेषनाग जी के 10,000 फन छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं उनकी कांति से चारों ओर अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मर्तक मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। इस तरह ठाकुर जी का उन्होंने दर्शन किया। आज ब्रह्मा जी को आनंद हुआ है। भगवान जी की उपासना की और बात मन में सोचने लगे हैं। वो सोचने लगे कि ठाकुर जी की मैंने उपासना की तो आज भगवान ने मुझे अपने दर्शन दे दिए हैं। आज ब्रह्मा जी गदगद हैं क्योंकि सृष्टि को बनाने वाले भगवान का उन्होंने दर्शन किया है। बड़ी सुंदर वाणी में विदुर जी महाराज जी को मैत्रेय ऋषि ये कथा सुना रहे हैं। कितना सुंदर क्षण होता है जब कोई हमें भगवान की कथा सुनाता है। वो क्षण जीवन में सबसे अमूल्य क्षण होते हैं जब कोई भगवान की हम कथा सुनने का हमें मौका मिलता है। जो भगवान को चाहते हैं उनको तो पता चल जाता है कि भगवान की कथा से बढ़कर जीवन में कोई और अमृत वस्तु है ही नहीं। हम तो धन को बड़ा समझते हैं, लोग परिवार को बड़ा समझते हैं, धन दौलत व्यापार कारोबार को बड़ा समझते हैं, संसार के विषय सुखों को बड़ा समझते हैं, संसार की हर वस्तु को बड़ा समझ सकते हैं। लेकिन जो वास्तव में सबसे बड़ा है वो तो ठाकुर जी ही हैं और ठाकुर जी से बढ़कर उनकी कथा है, क्योंकि भगवान की कथा ही ठाकुर जी से मिलाती है। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान की कथा सुनता है, वही ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त कर सकता है। इसलिए ठाकुर जी से बढ़कर ठाकुर जी की कथा है। आपने भजन भी सुना होगा कि अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान से बढ़कर भगवान का नाम है। अगर हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं तो ठाकुर जी अपने आप हमें दर्शन देते हैं, भगवान हमें दर्शन देते हैं। इसलिए वास्तव रूप में हमें भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। ऐसे ही भगवान की कथा हमें भगवान से मिला देती है। जो कथा सुनता है तो भगवान दौड़े दौड़े चले आते हैं अपने उन भक्तों की रक्षा करने के लिए जो सदा भगवान की कथा सुनते हैं, जिनका जीवन भगवान की कथा में लीन हो जाता है, जो हर क्षण ठाकुर जी के ध्यान में लगे रहते हैं। उनके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो ही जाती है। जो ठाकुर जी की तरफ चल पड़ता है, ठाकुर जी उसकी झोली को कभी खाली रहने ही नहीं देते। जो भगवान को मानता है उसके ऊपर भगवान की कृपा हर पल बरसती है। ये हमारे ऊपर है कि हम किस भाव से भगवान को मानते हैं। अगर हमारी भावना पूरी तरह से शुद्ध है तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर हमारी भावना पूरी तरह से शुद्ध नहीं है तो भगवान की कृपा प्राप्त होने में समय लग सकता है। इसलिए भगवान ने तो मनुष्य को स्पष्ट
स्पष्ट कहा हुआ है कि ये मेरे भक्त, ये मेरे लाडले, मैं तू जीवात्मा था, मैंने तेरे को मनुष्य का शरीर दे दिया, अब तुम मेरी तरफ चल तो सही। भगवान तो यही चाहते हैं कि मनुष्य उनकी भक्ति करे ताकि संसार के दुखों से उसको हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए। हम संसार के वासी ये सोचते हैं कि हम तो बड़े दुखों में फंसे हुए हैं, हम तो संसार में मोह माया में फंसे हुए हैं, भगवान की भक्ति करने का समय ही कहाँ है हमारे पास। और पहले संसार के दुखों से हम पार तो पा लें, इन दुखों से, इन कष्टों से मुक्त तो हो लें, तभी तो भगवान की भक्ति कर पाएंगे। हम ये सोचते हैं कि जब हमारे चारों ओर शांति का माहौल होगा, सब कुछ ठीक होगा, उस समय हम भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देंगे। जब चारों तरफ हमारे सब कुछ ठीक होगा, हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, हमारे जीवन में कोई अशांति नहीं होगी, हमारी सारी जिम्मेवारियां पूरी हो जाएंगी, उस क्षण हम भगवान की भक्ति करना आरंभ कर देंगे। अधिकांश मनुष्यों की यही सोच होती है कि वो सारी जिम्मेवारियों से फ्री होकर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। अर्थात जब सारी जिम्मेवारियां पूरी हो जाएं, बेटे की शादी कर दो, बेटी की शादी कर दो, संसार के सारे अपने काम पूरे कर दो, उसके बाद हम ठाकुर जी की भक्ति प्यार से करेंगे। यही सोच अधिकांश लोगों के मन में होती है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है, ये सोच बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि संसार में कभी ऐसा समय आता ही नहीं है कि जब मनुष्य अपनी सारी जिम्मेवारियों से फ्री हो जाए। जिम्मेवारी तो आज एक आप पूरी करोगे तो दूसरी आपके सामने खड़ी हो जाएगी। संसार में जब तक हम इस संसार में हैं, तब तक संसार में हमारी कामनाएं भी हमारे मन में आती रहेंगी और जिम्मेवारियां भी हमारे सामने आती रहेंगी। एक काम खत्म करो, दूसरा सामने आ जाएगा, दूसरा खत्म करो, 10 काम और सामने आ जाएंगे। एक जिम्मेवारी को पूरा करो, 10 और जिम्मेवारियां आपको सामने दिखाई देंगी। एक दुख से छुटकारा पालोगे, उसके बाद 20 दुख आपके सामने होंगे, तो कैसे भगवान की भक्ति कर पाओगे? इसलिए कहा है कि जिस हाल में हो उसी हाल में भगवान की भक्ति करना शुरू कर दो। संसार का माहौल शांत नहीं हो सकता, संसार का माहौल शांत तभी होगा, चारों तरफ हमारे सुख तब आएगा जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। भगवान की भक्ति के बिना तो आप अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर ही नहीं सकते। भगवान की भक्ति करेंगे तो सारे दुख भी दूर हो जाएंगे। भगवान की भक्ति के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए उस समय का भरोसा मत करो कि समय अच्छा आएगा तो भक्ति करेंगे। समय तो अच्छा तभी आएगा ना जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। बिना भगवान की भक्ति के ये समय अच्छा आएगा ही कहां से? भगवान की भक्ति के बिना जीवन में अच्छा समय आ ही नहीं सकता। पहले के कर्म बड़े अच्छे हों तो कुछ समय हमारा अच्छा आ सकता है। पूर्व जन्म के हमारे अगर कर्म अच्छे हैं तो हमारे जीवन में सुख आ सकता है, लेकिन वो सदा के लिए रहने वाला नहीं होता। वो सुख कुछ क्षण बाद ही दुख में बदल जाता है। संसार में आप अपने चारों तरफ देख लो, हम अपने चारों तरफ देख लें तो ऐसा ही मालूम होगा कि संसार में सुख के क्षण बड़े कम आते हैं, दुख ज्यादा आता है, क्योंकि पहले के हमारे बुरे कर्म हमारे सामने आते हैं। उन कर्मों का फल जब हमें मिलता है तो हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं। लेकिन इन सभी दुखों से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि भगवान की भक्ति, भगवान की भक्ति और भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति के बिना हम संसार के दुखों से छुटकारा किसी तरीके से पा ही नहीं सकते। भगवान की भक्ति के बिना इस संसार सागर से हम छुटकारा पा ही नहीं सकते। आप सब जो ये भगवान की कथा सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, इस कथा को सुनने का अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। ये आपको मालूम है या नहीं है? लेकिन अब आप मालूम कर लो। इस बात को आज आप समझ लो कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से अनंत गुना पुण्य मिलता है। इस कथा को सुनने से आपका जीवन सुधर जाएगा। इस कथा को सुनने से ही पहले जन्मों के पापों का नाश हो जाएगा और इस संसार सागर में जो हमें दुख मिल रहे हैं उन दुखों को नाश करने की क्षमता भी इस कथा में है। इस कथा को जैसे ही कोई श्रद्धा भावना से नियम पूर्वक सुनता है, भगवान उसी क्षण उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन जिन भक्तों में पूर्व काल में और आज के समय में भगवान की तरफ अपना मन लगाया है, उन सब की भगवान ने रक्षा की है। कथा में सब दृष्टांत होते हैं, बार बार कथा में अनेकों दृष्टांत दिए जाते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं कि उनको सुनकर हम कुछ समझें कि इस तरह से अगर हम भगवान की तरफ चलें तो भगवान हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान तो सबके लिए समान है। भगवान के लिए क्या करोड़पति और क्या लखपति और क्या बिना पैसे वाला, भगवान तो सबको एक निगाह से देखते हैं। हम तो संसार के वासी देख लेते हैं कि वो सामने वाला करोड़पति है, वो लखपति है या इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान तो अपने भक्त को चाहते हैं। जिसके मन में भगवान की भक्ति है वो सबसे बढ़िया है भगवान के लिए। जिस मनुष्य के मन में भगवान की भक्ति है, भगवान उसको अपने सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं, उसको सदा उसकी रक्षा करते हैं।
अगर भक्त भगवान को अपने मन मंदिर में सदा के लिए बसा लेता है तो भगवान भी अपने भक्त को अपने मन मंदिर में सदा के लिए बसा लेते हैं। भगवान का मन मंदिर तो बहुत विशाल है, हमारे मन मंदिर जैसा नहीं है। हमारे मन में तो एक ही का प्रेम हो सकता है, या संसार का प्रेम या भगवान का प्रेम, लेकिन भगवान का मन मंदिर बहुत विशाल है, उसमें तो असंख्य जीव असंख्य भक्त उसमें रह सकते हैं। भगवान अपने मन मंदिर में हमें भी रहने के लिए स्थान दे देंगे, लेकिन पहले हमारे मन में भगवान के लिए लगन हो, भगवान की भक्ति करने की हमारे मन में चाह हो, हम भगवान की तरफ चलने लगे तो भगवान तो हमें वो आनंद देंगे कि जो आनंद हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। संसार की जिन सुखों के पीछे हम पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, उससे अरबों गुना ज्यादा आनंद भगवान की भक्ति में है। संसार के ये सुख तो एक क्षण में दुख में बदल जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति से जो आनंद मिलता है वो कभी कम होता ही नहीं है। भगवान की भक्ति की यही तो विशेषता है कि जो भक्ति से सुख मिलता है, जो भक्ति से आनंद मिलता है, उसको कोई कम कर ही नहीं सकता। भगवान की कृपा को कोई कैसे कम कर सकता है? ठाकुर जी की भक्ति करने से जो आनंद मिलता है वही तो भगवान की कृपा होती है, वही तो ठाकुर जी की कृपा होती है, उसको कोई कम कर ही नहीं सकता और उसको कोई चुरा नहीं सकता है। भगवान की कृपा को हमसे कौन छीन सकता है? जब देने वाले भगवान है तो कोई उसको छीन सकता ही नहीं है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि जैसे भी हो भगवान को याद करते रहें। भगवान को याद करेंगे तो भगवान हमारे मन में ज्ञान के मोती भर देंगे, फिर तो हम भगवान की तरफ ऐसे चलने लगेंगे कि भगवान को हम छोड़ ही नहीं पाएंगे। तो आज इस 8वें अध्याय की कथा में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा आपने सुनी और ब्रह्मा जी को साक्षात भगवान नारायण जी के दर्शन हुए हैं। तो इसी के साथ इस अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।